अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहाद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। दो गैर मुल्की खवातीन के साथ पाकिस्तान के शहर लाहौर में मुबैना ज़्यादती और अगवा बराए तवान का वाक़या पेश आया था। इस वाक़ये में खवातीन ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना जो बयान रिकॉर्ड करवाया था, उस हवाले से जानते हैं कि क्या वाक़या पेश आया था, कितने अफराद उस वक्त मौजूद थे और क्या कुछ इनके साथ किया गया। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हारून साहब। ये बताइएगा कि एक खातून है जिसने मजिस्ट्रेट को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था, वो बयान क्या है, क्या बात सामने आ सकी है अभी तक? अच्छा अफराद, इसमें कुछ सूरत हाल थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि ये दफ़ा 164 का बयान है। यानी कि जो विक्टिम होता है, जो मुतासरा शख्स होता है, वो मजिस्ट्रेट के रूबरू बैठ के अपने साथ हुआ तमाम वाक़या बयान करता है। इसके सिर्फ दो गवाह होते हैं, एक मजिस्ट्रेट होते हैं और एक वो विक्टिम खुद होता है। तो इसको 164 का बयान गर्दाना जाता है और ये बयान इंतहाई मुस्तनद होता है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये जो बयान चलता है कि जो बयान आपने अपने होशो हवास में दिया है वो तमाम चीजें वो लिखाई जाती है, वो तमाम हालात बताए जाते हैं और जज साहब जो मजिस्ट्रेट होते हैं इसको अपने हाथों से खुद लिखते हैं। इसके अंदर कोई तीसरा शख्स मौजूद ही नहीं होता। तो ये जो दो गैर मुल्की खवातीन थी, एक वेनेजुएला की है, एक स्पेन की है, और ये जो खातून है इनकी उम्र 40 साल है। स्टीरेड गैब्रिएला रॉबिन्सन इनका नाम है और स्पेन से इनका ताल्लुक है। हेंडलास दी शहर है, वहां की रिहायशी है। इन्होंने 164 का बयान जो है वो जुमेरात के रोज जुडिशल मजिस्ट्रेट कैंट कचहरी के रूबरू करवाया था अपना रिकॉर्ड, और उसमें उन्होंने बड़े हैरान कुन इंकशाफात की। इससे पहले ये कहा जा रहा था, क्योंकि इस केस के अंदर बहुत ज्यादा अफवाहों का बाजार गर्म था, मुख्तलिफ चीजें जो रिलेट की जा रही थी। अब इसके अंदर थोड़ी सूरत हाल क्लियर होकर आ गई है। पहले बताया जाता प्रेशर डाला जा रहा है, ये केस खत्म कर दिया जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन जब कोई बयान अगर सामने आ जाता है तो वो केस की सिचुएशन को क्लियर कर देता है, इसकी तस्वीर पिक्चर क्लियर हो जाती है और इस पर भी पिक्चर अब क्लियर हो चुकी है। अगर प्रेशराइज किया गया होता एक उस शख्सियत की जानिब जिनका नाम बार बार लिया जा रहा है, तो फिर ये मजिस्ट्रेट के सामने बयान इस सूरत में आता कि जनाब हमारे साथ कोई वाकया रूनुमा नहीं हुआ, गलतफहमी की बुनियाद पर यह मामला हो गया। लेकिन अब जब ये बयान सामने आया जिसके अंदर उन्होंने अपने साथ होने वाला एक जुल्म जो है वो बयान कर दिया। जुल्म क्या है, क्या बताया उन्होंने? बिल्कुल, ये मैं आपको कुछ चीजें इसकी जो है शेयर कर देता हूँ। ये कहती जी मेरी उम्र 40 साल है और मेरा नाम स्टीरेड गैब्रिएला रॉबिन्सन है और मेरा ताल्लुक स्पेन से है और स्पेन का शहर है हेंडलास, वहां की मैं रिहायशी हूँ। मैं पाकिस्तान आती हूँ तो उसके बाद यहाँ से हम अपने जो जानने वाले हमारे शख्स उसके पास चले जाते हैं। उसने कहा जी मेरी कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी स्टेफनी की है, यानी कि जो इनकी दूसरी साथी है जिसने ऑलरेडी अपना बयान 164 का रिकॉर्ड करवाया, उसको वो साथ में रिलेट करती हैं। कहती कि जनाब हमारा इस घर के अंदर जो क्याम है वो बहुत ही मुख्तसर था और बहुत ही मुख्तलिफ तजर्बा रहा। जिस घर के अंदर इनको अगवा किया गया, कैद रखा गया, फिर कहती पहली रात जो है 4 लोग हमारे पास कमरे में आए थे और उनके साथ उनके पास असलहा भी मौजूद था और उनमें से एक शख्स ने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे। अब आपने सुना होगा बार बार एक तस्करा आ रहा है बॉस का। हाँ, ये बॉस का नाम सुनने में आ रहा है, उसमें एफआईआर में लिखा हुआ भी है बॉस। तो शायद मे भी वो बॉस हो सकता है जिसे काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। वो शख्स भी आता और उसने फिर मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को टच भी किया, उसने मुझे छेड़छाड़ भी की है, ये उसने अपने बयान के अंदर लिखवाया। फिर वो कहती है ना मेरे चेहरे के ऊपर जो है वो मुक्के मारे गए। फिर उसके बाद वो कहती है कि जनाब इसी दौरान उस आला शख्सियत का लड़का जो है, जो नवासा है, वो कमरे में आता है। मैं नाम उनका नहीं ले रहा फिलहाल, लेकिन वो भी कमरे में आते हैं। ये बात तो सामने आई है ना कि नायब वजीर आजम इसहाक डार उनका नवासा है। 164 के बयान में उनका नाम लिखा गया, अली डार उनका नाम बताया जाता है, रजा डार। वो जो है वो कमरे में, और उसने मुझसे कहा कि जी कंप्यूटर और उसका पासवर्ड किधर है। तो मैंने बताया कि सामने जो सब्ज कलर का बैग पड़ा हुआ है उसके अंदर कंप्यूटर मेरा मौजूद है, मेरा लैपटॉप उसके अंदर मौजूद है। कहते हैं इसके बाद फिर कमरे में स्टेफनी को भी लाया गया जो इनकी दूसरी साथी थी। फिर हम दोनों से दोबारा ही सवाल किया गया कि इसके पासवर्ड कंप्यूटर किधर है और उसके पासवर्ड दो। फिर हमने उन्हें जो है इसके तमाम जो है वो पासवर्ड दे दिए गए। हमारे हाथ पांव बंधे हुए थे, हम भाग नहीं सकते थे, हमारे सिर्फ मुंह खुला हुआ था। उन्होंने कहा इस दौरान शख्स ने मेरे सर के ऊपर पिस्टल का बट भी मारा है। ये किसने मारा? ये शायद काले कपड़ों वाले के मुतालिक बता रही, क्योंकि उसी की कहानी एक चलती हुई आ रही है। वहां पर एक और शख्स भी मौजूद था। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट एक आ रहा है कमरे में। वो कहते एक शख्स और भी था जो बड़ी फरावानी से रवानी से जो है अंग्रेजी बोल रहा था। तब मैंने उससे क्वेश्चन किया क्या तुम लोग हमें मार दोगे? तब उस शख्स ने आगे अंग्रेजी में ही उसे जवाब दिया कि हाँ अगर तुम हमारे पैसे वापस नहीं करोगी तो। अब यहां से चीजों को जरा इकट्ठा करें तो ये एडमिट कर रहे हैं और वो करवा रहा है कि पैसों का मसला है, जो चीजें चल रही हैं। सिर्फ ये ज्यादती भत्ताखोरी का मामला नहीं,
कि ये वो उनसे पैसों का तकाजा कर रहा है और फिर ये उनसे सवाल करती हैं कि क्या तुम हमारे पैसे हमें मार दोगे। तो वो कहता है अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो फिर जिंदा भी नहीं रहोगे। उन्होंने कहा जी अगर कुछ देर के बाद वो शख्स नीचे चला गया और फिर 3 लोग बेडरूम में आ गए, जिस कमरे में दोनों खवातीन बंद थी। इनमें एक बड़ी उम्र का शख्स था और इसके हाथ में एक बड़ी राइफल थी और उसके साथ जो 2 और लोग थे, उसने कहा जी आप कमरे में रुक जाएं। वो दोनों उर्दू बोल रहे थे और हम पर हंस भी रहे थे, शायद कह के लगा रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे। इस दौरान उसमें से एक शख्स ने कहा कि मेरे साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करो, जिस पर मैंने इसे इनकार कर दिया। फिर काले कपड़ों वाला जो शख्स है वो मुझे उस मंदिर से जहां पर मुझे बंद किया गया था वहां से लेकर ऊपर वाली मंजिल पर चला गया और वहां पर जाकर मेरे कपड़े उतार दिए। फिर इस शख्स ने, मैं रोती रही, इसने मेरे कपड़ों पे मुझे थप्पड़ भी मारे, मुझे मारा पीटा और फिर इसने मुतअद्दिद मरतबा मेरे साथ ज्यादती की। मैं बहुत ज्यादा रोई तो मेरे रोने पर ये मुझे बार बार कहता रहा चुप हो जाओ वरना मैं मार दूंगा। फिर ये रुक गया ज्यादती करने से। फिर इसने मुझे कपड़े दिए और वो मैंने कपड़े पहने। इसके बाद मुझे दोबारा उसी कमरे में ले जाया गया जिस कमरे से मुझे पहले लाया गया था। ये अब उसने 164 का जो बयान है दिया, इसके कुछ हिस्सा जो है वो हमारे सामने आया मीडिया के। तो अगर आप इसको देखें तो इंतहाई खौफनाक बयान है। और स्टेफनी का बयान फिर किस तरह का होगा, और अगर हम इस बयान का पूरा हिस्सा, क्योंकि ये अब जुडिशियल फाइल होती है, पुलिस का इसका ताल्लुक कोई नहीं होता, अब अदालती फाइल है, ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें जैसे ट्रायल अब आगे शुरू होगा तो फिर ये चीजें निकलनी शुरू हो जाएंगी। ट्रायल के अंदर फिर ये वकला इसके ऊपर बहस करेंगे, उनको फिर पाकिस्तान आना पड़ेगा। वो खवातीन अब जा चुकी हुई हैं, उन्होंने जो बयान 164 का अपना रिकॉर्ड करवाया, अब इस बयान ही की रोशनी में जो अक्यूज्ड है, जो जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके वकला इस पर जरा करेंगे और फिर आगे चीजें चलेंगी, फिर चीजें बहुत सारी सामने क्लियर होती हैं। इसमें जो बयान आया उसमें उन्होंने रजा डार का नाम नहीं लिया कि उन्होंने मुबैना ज्यादती की है, तशद्दुद किया है। नहीं, ऐसा अभी तक नहीं है। जो जितना हिस्सा आया है सामने अभी, उसके अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे साथ उस शख्स ने ज्यादती की है जिसने हमें पाकिस्तान बुलाया। रजा डार ने हमें पाकिस्तान बुलाया, हम उसी के इनविटेशन पे आए हैं। ये तो बात सामने है, जो FIR दर्ज हुई है उसमें भी उन्होंने जिक्र किया। ये इल्जाम उन्होंने अभी तक, जो बयान अभी सामने आ रहा है, जितने हिस्सा मैंने आपको पढ़कर सुनाया, जो इस टाइम मीडिया के ऊपर चल भी रहा है, उसके अंदर वो रजा डार की हद तक सिर्फ ये कहती हैं कि वो मेरे पास आया, उससे मुझसे कंप्यूटर के बारे में पूछा, पासवर्ड के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि सब बैग के अंदर जो है ये मेरा कंप्यूटर पड़ा हुआ है। उस सब बैग में से फिर उसने वो स्टेफनी को लाया गया, उसमें से उन्होंने पासवर्ड लिए हमसे और हमारा जो कंप्यूटर लिया। लेकिन उसने जो इल्जाम ज्यादती की हद तक, जो स्टेट गैब्रिला की बात कर रहा हूं मैं, वो ये कहती है कि जो काले कलर का कपड़ों में मलबूस शख्स था वो मुझे ऊपर लेकर गया, उसी ने ही मेरे से ज्यादती की है, उसी ने एक नहीं कई मरतबा की है। ये उस हद तक है। रजा डार का नाम जो है वो इसी हद तक है कि अभी उनसे कंप्यूटर लिया इस बयान में, जो अभी बात हमारे पास है। अब बाकी जो कितने सफ़ों का बयान है, कितना लंबा बयान है, उसके अंदर उसने और किन किन लोगों के मुतालिक बातचीत किया, उधर कमरे के अंदर होने वाला अहवाल, कमरे के बाद होने वाला अहवाल, कमरे से पहले का अहवाल, ये तमाम चीजें उसने लिखी। 164 के बयान में जिस वक्त वो पाकिस्तान आई है, उस मिनट से लेके जिस वक्त तक वो उस कमरा अदालत में मौजूद रही है, वो तमाम अहवाल उन्होंने बयान किए। यानी कि आप बीती होती है एक किस्म की है, जो उनके साथ पाकिस्तान में हुआ वो सारा उन्होंने बताया मजिस्ट्रेट साहब को। जो उन्होंने किया, जो उनके साथ हुआ, ये तमाम उन्होंने वो बयान किया उस हद तक। उसके बाद वो पाकिस्तान चली, वो बयान वहां पर अब एंड हो गया क्योंकि पाकिस्तान से जा चुकी हुई है। जैसे वो कमरा अदालत से निकली, खत्म है। अब इस 164 का जो बयान है बड़ी अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि एक मजिस्ट्रेट बैठे होते हैं। आपने देखा गुज़िश्ता दिनों, अगर आपको याद हो, क्योंकि आपने बल्कि वो कवर की स्टोरी मॉडल टाउन में बच्ची के साथ जो घरेलू मुलाजमा का था, उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब बयान लेने के लिए उधर गए थे हॉस्पिटल, और वहां पर उन्होंने बयान लिया। फिर वहां पर वो हल्फ लिया जाता है कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, मतलब हमारा जो कानून है उसके मुताबिक तो वही सब कहा जाएगा। तो इसमें भी उन्होंने पहले हल्फ लिया। इस लड़की ने भी अपने बयान में लिया कि मैं हल्फ लेकर कहती हूँ कि मैं जो बता रही हूँ सच बता रही हूँ, जो कुछ मेरे साथ बीता गया उसकी तमाम राम कहानी है, और उस राम कहानी में से सिर्फ एक पोर्शन जो अभी सामने आ रहा है। ये हमारे साथ सीनियर सहाफी हारून मौजूद हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। हम इस केस के हवाले से आपको मजीद भी आगाह रखेंगे। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।